अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और उम्मीद है सब खैर से अच्छी छुट्टियां गुजार रहे होंगे। तो बहरहाल जी, हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है जी। सर्कुलर मोशन का हम इंट्रोडक्शन लेंगे। सर्कुलर मोशन जो है वो और एंगुलर मोशन जो है उसमें डिफरेंस क्या है। एक मेगा मिसकंसेप्ट है सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन में। और इसके अलावा हम जो है प्रूफ करेंगे एस इज इक्वल टू आर टीथा, यानी कि एंगुलर मोशन और हमारे पास जो है वो लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस या उसमें रिलेशन। ठीक है, और लास्ट हमारे पास जो है वो रिलेशन है कुछ यूनिट्स का जी। हमारे पास यूनिट्स हैं रेडियन एंड डिग्री। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सर्कुलर मोशन। दूसरा पॉइंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तीसरा पॉइंट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एंगुलर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। और चौथा पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो है प्रूव एस इज इक्वल टू आर टी था। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो ये हम टर्न बाय टर्न पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबसे पहला पॉइंट हमारे पास सर्कुलर मोशन। जैसे स्टूडेंट्स आप जानते हो कि आपने 9th क्लास में सर्कुलर मोशन के बारे में बखूबी पढ़ा है कि सर्कुलर मोशन क्या होती है। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन 2 दफ़ा आपने पढ़ी है। एक दफ़ा चैप्टर नंबर 2 में आपने और एक दफ़ा चैप्टर नंबर 3 में आपने साइंटिफिक फोर्स से पहले। तो यहाँ पर भी हम वही डेफिनेशन लेंगे। कहता है जी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और इसके अंदर खास बात ये होती है कि जो बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है, इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी कंटिन्यूसली चेंजेस। ये है जी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। और यही फर्क है यहाँ पर लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के दरमियान में, कि जो लीनियर मोशन है उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जो सर्कुलर मोशन है उसमें बॉडी कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज करती है। ठीक है, ये डिफरेंस है बेसिकली। और इसी डिफरेंस की वजह से हम टोटली सर्कुलर मोशन को अलग तरीके से जो है वो डिस्कस करते हैं एज कंपेयर टू लीनियर मोशन। तो हमारे पास सर्कुलर मोशन की एग्जांपल जो है वो है हमारे पास मोशन ऑफ कह लें कि स्टार्स। ठीक है, और या इसके अलावा हमारे पास जो है वो सा ब्लेड सर्कुलर फॉर्म में जो होता है। सा ब्लेड क्या होता है हमारे पास, वैसे तो उसने आपकी बुक के ऊपर बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं, लेकिन ये मैंने 2 लिए ताकि इसके बारे में जो है वो आप जान सकें। सा ब्लेड जो हमारे पास जो है वो ये भी एक एग्जाम्पल है। कभी आप जो है वो लकड़ियों के टाल पर गए हो, वहां पर आपने देखा हो कि वो आरा जो गोल चल रहा होता है, ठीक है, उसकी मोशन भी हमारे पास सर्कुलर मोशन होती है। बाकी आप खुद बुक से पढ़ोगे तो आपको सारी एग्जांपल की समझ आ गई। मेरी समझ में ये आया कि ये एग्जांपल लिख दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए यहाँ पर। ठीक है, और ये एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास। ठीक है जी, और इसमें पी पार्टिकल जो है वो इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। और इस सर्कल का हमारे पास जो सेंटर है वो ओ है। ठीक है जी, और ये जो पी पार्टिकल है हमारे पास, इसकी मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है जी, और वो ये पार्टिकल जो है वो इस पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन, इसलिए पहले हमें सर्कुलर मोशन सीखना थी कि सर्कुलर मोशन क्या होती है। दोबारा एक दफा हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ के ऊपर जो मोशन है हम उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और सर्कुलर मोशन की खास बात यह है कि मसलसल जो चीज सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही होती है उसकी डायरेक्शन मसलसल चेंज हो रही होती है। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है और इसकी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हैं। सैटेलाइट जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास एटम के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास जो है वो ये कह लें कि सर्कुलर मोशन की एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी, तो बाकी मेरे ख्याल में आप मजीद आपको इसके बारे में पता होगा, इसलिए ज़्यादा डिस्कशन हम इस पॉइंट पर नहीं करें क्योंकि ये पॉइंट को हम पहले ही अच्छे तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। एंगुलर, अब देखें जी लफ्ज बच्चों, एंगुलर मुराद है कि एंगल्स। ठीक है जी, एंगुलर का मतलब क्या है, एंगल, यानी कि इसमें एंगल का कोई ना कोई यहाँ पर जो है वो अमल दखल होगा।
जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से कि जो हमारे पास एंगुलर मोशन है, इससे पहले हम थोड़ा-सा एंगल के बारे में डिस्कशन करते हैं कि एंगल क्या होता है। एंगल इज़ द अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल इज़ द अमाउंट ऑफ रोटेशन। ठीक है जी। हम थोड़ा-सा यहाँ पर मज़ीद जो है वो इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस है हम इसको यहाँ पर मज़ीद क्लियर करते हैं कि एंगुलर और सर्कुलर में फ़र्क क्या है। अगर ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, ये आपको रेड कलर का नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, और ये इसको अगर हम रोटेट करवाएं, ठीक है, ये रोटेट करेगा, ये रॉड क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। और तो ये इसकी क्या है, रोटेशन है, ये इसकी क्या है बच्चों, रोटेशन। और इस रोड के ऊपर अगर हम ये कोई पॉइंट पी ले लें, इस रोड के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट पी ले लें, तो वो उस रोड की मोशन एंगुलर मोशन है, यानी कि रोटेशन है उसकी, ठीक है। जो उसके ऊपर जो पार्टिकल है वो दायरवी रास्ते पर हरकत करेगा, जो उसके ऊपर पार्टिकल है वो दायरवी रास्ते पर हरकत करेगा। उस पार्टिकल पी की मोशन सर्कुलर मोशन है, उस रोड की जो मोशन है वो क्या है, रोटेशन है या एंगुलर मोशन है। ये है जी हमारे पास डिफरेंस के हमारे पास जो कोई भी चीज रोटेट कर रही होती है, उस चीज के ऊपर कोई भी अगर हम पॉइंट ले लें, उस पॉइंट की मोशन जो होगी वो सर्कुलर मोशन होगी, और उस रोड की मोशन जो है वो, यानी कि उस चीज की, उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी वो रोटेशन होगी। ठीक है जी, ये हमारे पास रोटेशन और सर्कुलर मोशन के दरमियान में फर्क है। तो यहाँ पर हम सिंपल बात ही, हमने थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया है सर्कुलर मोशन में और रोटेशन में। और आपको बच्चों पता होना चाहिए कि एंगल क्या चीज होती है। एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। देखें जरा हमारे पास, ये देखें आप, थोड़ी सी इस पॉइंट पर गौर करें। ये हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है और ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है जी, ये, और इसके बाद इसके ऊपर एक और पॉइंट ले लें, इसके ऊपर एक और पॉइंट ले लें। ये क्या है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये जैसे जैसे ऊपर को जा रहा है, ये रोड हमारे पास ऊपर को जा रहा है, इसका एंगल जो है वो इधर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मतलब कि जो एंगल है एक सर्कल के अंदर अमाउंट ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। एक जो एंगल होता है वो सर्कल के ऊपर अमाउंट ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी लिहाज से फिर हम इसको, क्योंकि रोटेशनल मोशन है, ठीक है, इसलिए हम इसी लिहाज से इसको जो है वो एंगुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है जी। तो एंगुलर, हमें पता है कोई भी मोशन है उसकी बेसिक जो टर्म्स होती हैं, उसकी बेसिक टर्म्स जो होती हैं वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। कोई भी मोशन आप पढ़ेंगे सबसे पहले आपको ये तीन चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी, क्योंकि किसी भी मोशन को समझने के लिए, किसी भी मोशन को समझने के लिए ये तीन चीजों की जो है वो जरूरत पड़ती है। अगर किसी भी हमने मोशन को समझना है तो हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए और एक्सेलरेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी लिहाज से हमने सबसे पहले, अगर हमने एंगुलर, क्योंकि अभी इसलिए हम अगर एंगुलर मोशन को समझ लेंगे तो सर्कुलर मोशन के लिए भी वही, क्योंकि जो चीज, जो बॉडी रोटेशनल मोशन में होगी उसके ऊपर जो पॉइंट्स होंगे, इसके अंदर बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट सारे के सारे सर्कुलर मोशन में होंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर बात करनी है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास, ठीक है। ये इसके एक्स एक्सिस हैं हमारे पास और ये इसके वाई एक्सिस हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन के अंदर कोई ये पॉइंट है, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो पॉइंट है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो है, ठीक है, इसका डिस्टेंस जो फ्रॉम एक्स एक्सिस है और फ्रॉम वाई एक्सिस जो इसका डिस्टेंस है, हम उसको क्या बोलते हैं, इसकी जो है वो पोजीशन बोलते हैं। और उसका जो डिस्टेंस है रीजन से, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जी इसकी डिस्टेंस से उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसकी पोजीशन को थोड़ा चेंज करें और दो पॉइंट्स के दरमियान वो जो डिफरेंस बनेगा, हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। वैसे भी सिंपल आपने पीछे पढ़ा है कि द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सिंपल मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी चीज की पोजीशन को चेंज, ये बॉडी यहाँ पर थी अगर, ठीक है, बॉडी यहाँ से यहाँ पर आई है, ठीक है, किसी भी बॉडी की पोजीशन के चेंज होने को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो पोजीशन होती है उसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन।
तो इसलिए मैंने इसको कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर लिया ताकि डायरेक्शन भी हमें क्लियर रहे और डिस्टेंस भी क्लियर रहे। तो ये हमारे पास जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट से मुराद ये है कि हमारे पास चेंज इन पोजीशन, ठीक है। तो आप क्लियर, आपको डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर हो चुकी होगी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो इसी तरीके से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी यहाँ पर जो है वो डिफाइन करेंगे, सेम टू सेम वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे। जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास जो डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन। उधर क्या थी, चेंज इन पोजीशन, उधर क्या थी, चेंज इन पोजीशन, और इधर हमारे पास क्या है, द रेट ऑफ चेंज एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जी, इसी चीज को हम यहाँ पर जो है वो फिगर के अंदर भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें मजीद क्लियर हो जाए। उधर तो हमें क्लियर हो गया कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चेंज इन पोजीशन से क्या मुराद है, लेकिन हमारे यहाँ पर एंगुलर जो है वो पोजीशन में चेंज आने से क्या मुराद है, ये बात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमने वैसे तो ये बात मतलब कि डिस्क्राइब किया है, डिफाइन किया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा सीख भी लेते हैं कि चेंज इन एंगुलर पोजीशन क्या है। चेंज इन एंगुलर पोजीशन ये है, जैसे हम फर्ज करते हैं हमारे पास आपको नजर आ रहा होगा रेड कलर का रॉड है, ठीक है जी। ये पॉइंट O P1, ये O और ये पॉइंट क्या है P1, ये एक रॉड है हमारे पास, ठीक है। ये इसकी पोजीशन पहले क्या थी जी, विद एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल यानी कि इसकी रोटेशन जो थी वो क्या थी, विद रिस्पेक्ट टू यानी कि एंगुलर पोजीशन आप कह सकते हो, यहाँ पर क्या थी, थीटा थी। उसकी क्या थी हमारे पास P1 की एक्स एक्सिस के साथ जो पोजीशन थी वो क्या थी, थीटा, ठीक है। इसकी जो ये यहाँ पर लिखा हुआ थीटा शायद आपको नजर ना आए, लेकिन ये देखें आपके पास उसकी पहली पोजीशन कौन सी है, पहली पोजीशन जो है उसकी बच्चों वो है हमारे पास थीटा, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट ये मतलब कि हमारे पास रोड पॉइंट P1 पर था, P1 से रोड जो है वो कहां पर आ गया, पॉइंट P2 पर आ गया। और अब उसकी जो हमारे पास जो है वो टोटल अगर हम इसको कहें थीटा 1, अगर हम इसको पोजीशन करें यानी कि हमारे पास पहली पोजीशन जो थी ये P2 पोजीशन होगी एंगुलर पोजीशन, यानी कि इसको हम थीटा 1 सॉरी लिखेंगे, ये थीटा 1 और ये P1 हमारे पास उसकी पोजीशन क्या थी, थीटा, ठीक है। तो अगर अब देखें यहां से वो P से यानी कि यहां से वो कहां पर चला गया है, यहां पर चला गया है, उसकी जो एंगुलर पोजीशन क्या है, चेंज हो गई है। तो अगर हम यहाँ पर टोटल यहां से लेकर यहां तक थीटा 1 है, ठीक है। अगर थीटा 1 में से हम थीटा निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल थीटा, ठीक है जी। और डेल थीटा यहाँ पर हमारे पास ये जो आपको नजर आ रहा है, ये देखिए ये जो हमारे पास है, ये डेल थीटा जो है इसको क्या कहेंगे हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। यानी कि सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। अगर आपको एंगल का कंसेप्ट है, एंगल का मतलब है रोटेशन, चेंज इन रोटेशन, ठीक है। यानी कि रोटेशन के लिहाज से जो पोजीशन चेंज हो रही है, रोटेशन में जो चेंज आ रही है, पहली रोटेशन बच्चों क्या थी, थीटा थी, ठीक है। पहले रोटेशन थीटा थी, ठीक है, और बाद में उसकी रोटेशन बढ़ के क्या होगी, थीटा 1 होगी। तो टोटल में से हमें पता है जब हम निकालते हैं टोटल में से हम अगर ये थीटा निकाल दें तो बाकी चेंज इन पोजीशन डेल थीटा आ जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मेरे ख्याल में आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो गया होगा बच्चों। यानी कि बहुत सिंपल सिंपल बात है, चेंज इन पोजीशन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होती है। और द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर पोजीशन से मुराद के एंगल चेंज हो रही है। यहाँ पर देखें एंगल ही हमने क्या है, चेंज किया, यहाँ पर हमने एंगल ही चेंज किया है, ठीक है। यानी कि उसका एंगल पहले थीटा था, बाद में टोटल एंगल थीटा 1 हो गया और उसमें से हमने थीटा माइनस कर दिया, तो डेल थीटा हमारे पास उसकी क्या आ गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई, ठीक है जी। क्लियर होगी बात कि नहीं। उसके बाद है जी हमारे पास यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या है जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास है जी रेडियन। वैसे ही एंगुलर डिस्प्ले आपने याद रखनी है बात, ठीक है। ऐसा यूनिट हमारे पास जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो इसका यूनिट जो है वो रेवोल्यूशन भी है, रेवोल्यूशन और डिग्री, रेवोल्यूशन, ठीक है। ये दोबारा थोड़ा सा यहाँ से रेज हो गया है, दोबारा हम इसको लिख लेते हैं रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, ठीक है। 3 यूनिट है हमारे पास, ठीक है जी। रेवोल्यूशन से मुराद के एक चक्कर जो होता है हम उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है जी। और डिग्री, इसके अलावा हमारे पास यूनिट आप समझते हो एक दायरे में टोटल जो हमारे पास डिग्री होते हैं वो कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। और जो रेडियन होते हैं वो कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं। जो मैथमेटिकल स्टूडेंट है वो समझते होंगे
देखिए इस तरीके से जो है वो हमारे पास एक टोटल रोटेशन में, एक टोटल चक्कर में जो हमारे पास जो है वो 2 पाई रेडियन कैसे हो सकते हैं ये उनको पता है। वैसे हमने आगे थोड़ा सा इसको जो है वो डिस्कस भी करना है, परेशान ना हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए रेवोल्यूशन, डिग्री और रेडियन में रिलेशन का। टोटल एक दायरे का जो टोटल चक्कर है उसमें कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, ठीक है। रेडियन कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं, और एक रेवोल्यूशन होती है, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक रेवोल्यूशन जो है वो बराबर है 360 डिग्री के, और 360 डिग्री बराबर है हमारे पास 2 पाई रेडियन। तीनों चीजें आपस में इक्वल हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है। आपकी बुक के ऊपर भी वैसे ही लिखी होगी, आप पढ़ेंगे तो आपको, आपने ये जो है वो जहन में रखनी है बात, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए रेवोल्यूशन और डिग्री के रिलेशन के लिहाज से पूछ ले तो आपने दोनों को बराबर लिख लेना है, ठीक है। 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, ठीक है जी। ऐसे लिख के आपने हल करना है। अगर आपको रेवोल्यूशन दी जा रही है, डिग्री पूछी जा रही है, तो आप डिग्री से इसको उठाकर उधर ले जाएं, इधर 1 डिग्री रह जाएगा तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। अगर आपको जो है वो रेवोल्यूशन पूछी जा रही है तो इधर से चीजें उधर उठाकर ले जाएं, ठीक है जी। तो इसी तरीके से अगर रेडियन और डिग्री आपने देखना है तो 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री के, ठीक है। ये देखें वैसे इधर वैसे लिखा हुआ है, ये सारी बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, ये आपके पास ये चीज लिखी हुई है और आगे प्रूव भी किया गया है। तो इसलिए बच्चों कभी भी आपने जो है वो ये एमसीक्यूज के लिहाज से कभी आपका एमसीक्यूज जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपने, इस बात का खास ख्याल आपने रखना है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो है वो डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ समझ भी लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, और इसके अलावा हमने यूनिट्स डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन ऐसा यूनिट हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है वो क्या है जी, रेडियन है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि हमारे पास जो हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ी हुई है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है? जी बिल्कुल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये वो वाली वेक्टर क्वांटिटी नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जो आप यानी कि फिजिकल वेक्टर क्वांटिटीज की बात, क्योंकि ये है हमारे पास दूसरी रोटेशन है। रोटेशन कोई मतलब कि ये कह लें कि कोई फिजिकल चीज नहीं है कि वजन रखे या मादा कोई चीज नहीं है हमारे पास, ठीक है। कोई फजीक नहीं है हमारे पास रोटेशन। तो हमने अभी तो कहा है कि हमें एंगल जो है वो एक रोटेशन है, ठीक है। तो इसलिए ये एक फजीक नहीं है, तो इसलिए हम जो है वो इसका जो है हम ये कहेंगे प्योर ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो ये नहीं। इन क्वांटिटीज को कहा जाता है एक्सियल, जो इस तरह मतलब रोटेशन के मतलब होते हैं। जिस तरह आपने यूनिट्स भी पढ़े हैं इसके, रेडियन और स्टे रेडियन, ठीक है। तो उधर भी मैंने आपको शायद ये बात बताई हो कि ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है। तो इसीलिए हम इन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं हम इनको, एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो बाकी एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं क्लास में आएंगे, आप इंशाल्लाह आपसे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इधर हम टाइम नहीं है इतना, ठीक है। इस वजह से आप सिर्फ जो हमारा लेक्चर है उसी पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है जी। तो अब अगली बात ये कि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर एमसीक्यूज पेपर में आए तो आपने हमेशा वेक्टर क्वांटिटी को ही चूज करना है, ठीक है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी तो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन हम बच्चों फाइंड करते हैं बाय राइट हैंड रूल। कैसे फाइंड करते हैं डायरेक्शन, बाय राइट हैंड रूल, ठीक है। इट्स डायरेक्शन इज फाउंड बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है हमारे पास, ठीक है, कि जिधर को बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, जिधर को बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, उधर को अपने हाथ की रोटेशन लें और अंगूठा आपका जो है वो डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। समझ आ गई बात की कि नहीं। वो अंगूठा आपके अगर वो नीचे को यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर आपकी डायरेक्शन जो बाहर की जानब होगी, ठीक है, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस होगी। और अगर डायरेक्शन जो है वो हमारे पास नीचे क्लॉकवाइज अगर वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो हमारे पास अंगूठे की डायरेक्शन नीचे की जानब होगी, जिनके डाउनवर्ड होगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। ये है जी हमारे पास राइट हैंड रूल। ओके, क्लियर होगी बात की नहीं जी। उसके बाद है जी, ये तो हमारे पास जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हो गई है, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ी सी हमने एक्सप्लेनेशन ली है इसकी
कि यहाँ पर हमारे पास टी था, यहाँ पर बुक के अंदर वैसे उसने लिखा होगा टी था और डेल टी था, परेशान नहीं होना, उसको सिंपल वर्ड्स में आपने समझना है कि डेल टी था से मुराद है चेंज इन एंगुलर जो है वो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पोजीशन, ठीक है जी। एंगुलर पोजीशन से मुराद के रोटेशन के अंदर चेंज हो आ रही है, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिफरेंस भी हो गया हमारे पास, ठीक है जी। एंगुलर सर्कुलर मोशन भी हो गया, एंगुलर मोशन भी हो गया। उसके बाद ये हमारे पास प्रूफ रह गया मैथ में, वैसे आप 10th की मैथ में आपने प्रूफ किया है एस इज इक्वल टू आर टी था, लेकिन यहाँ पर भी हम करेंगे क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ये जो है वो पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें रेडियन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि रेडियन क्या होता है। एक रेडियन कितनी रोटेशन होती है, कितना पार्टिकल इस सर्कमफेरेंस के ऊपर मूव करे तो कि यहाँ पर जो रोटेशन बने वो एक रेडियन बन जाए। तो सिंपल बात बच्चों कि अगर पार्टिकल इस सर्कमफेरेंस के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर करे, जो इस दायरे जो जिस दायरे के ऊपर मूव करे उस दायरे के रेडियस के बराबर डिस्टेंस मूव करे, और वो जो उसकी रोटेशन यहाँ पर बने सेंटर पर, ठीक है, उस रोटेशन को, उस अमाउंट ऑफ रोटेशन को क्या बोलते हैं, रेडियन। क्योंकि रेडियन एक एंगल है और एंगल अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है। कितनी अमाउंट ऑफ रोटेशन होनी चाहिए, कितना पार्टिकल मूव करे सर्कमफेरेंस के ऊपर, दायरे के रेडियस के बराबर जो है वो दायरे के सर्कमफेरेंस के ऊपर अगर मूव करे और वो जो सेंटर पर एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चीज को देखते हुए हमने एस इज इक्वल टू आर टी था जो है वो प्रूफ लिया है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर, ठीक है, रेडियन में ये जो हमारे पास फॉर्मूला वैलिड सिर्फ रेडियन के कंसेप्ट से, अभी मैंने बताया ना कि जो यहाँ पर सेंटर पर हमारे पास जो रोटेशन है, ठीक है, कितनी हो, किससे यानी कि जो पार्टिकल है सर्कमफेरेंस के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, कितनी वो डिस्टेंस इस सर्कमफेरेंस के ऊपर मूव करे, कितना कवर करे डिस्टेंस दायरे के रेडियस के बराबर, ठीक है। तो वो जो उसकी सेंटर के ऊपर जो रोटेशन बनेगी हम उसको 1 रेडियन बोलेंगे, और उसी चीज से हमने देखिए लेंथ ऑफ आर्क यानी जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, क्लियर होगी बात करें, ये जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, एस भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियन ऑफ यानी कि जो रोटेशन नीचे लिख रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है जी, क्लियर होगी बात की नहीं। जिसके बाद है जी हमारे पास जी, तो उसके बाद जी हमारे पास है जी दूसरा प्रूफ है, वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि थीटा इज इक्वल टू यानी क्या है थीटा, और ये इसकी वैल्यू एस है, मैंने आपको पहले बताया। बटे में क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि आर है, ठीक है, एस इज इक्वल टू आर थीटा प्रूफ हो गया, ठीक है जी, क्लियर। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास कि प्रूफ, हमने एक और प्रूफ है हमारे पास के यहाँ पर 1 रेडियन इज इक्वल टू 50, ये तो आपको पता चल जाएगा इजीली, वही वाला कंसेप्ट है आपने, ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल टू एस ओवर एस टोटल यानी कि डिग्री, और बटे में हमारे पास 2 पाई, ठीक। वैसे भी सिंपल आप इधर भी देखोगे तो 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। 1 रेडियन निकालना है हमने तो 2 पाई को उधर जाकर हम डिवाइड कर देंगे, तो 360 डिवाइड बाई 2 पाई, और इसी तरीके से 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई, ठीक है। और 180 डिवाइड बाई 3.14 से हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर ही आ गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला एमसीक्यूज है, आपने जो पेपर के लिए जो है इसको तैयार कर लेना है, ठीक है, क्लियर होगी बात की नहीं जी। ये बहुत इजी है, इजी तरीके से आपने इसको याद करना है, ठीक है। इसको सिंपल वर्ड्स में आपने याद करना है, काफ़ी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है, लेकिन आपने सिंपल से इसको तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, इसको याद करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। यही बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, और आप रीडिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। यूनिट पर बात करें, डायरेक्शन पर बात करें, ठीक है, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उस पर बात करें, ठीक है। ये सारी बातें जो है वो आप वहाँ पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पॉइंट नोट कर लें, क्लास में हम इंशाल्लाह डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये बिल्कुल ईजी टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला हमारे पास, ठीक है। ये प्रूफ जो है हमारे पास वी वेरी इंपॉर्टेंट है जी हमारे पास, और इसी तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर और एंगुलर में क्या फ़र्क है, ठीक है। एंगुलर से मुराद की रोटेशन, जो बॉडी रोटेट करी वो एंगुलर है, ठीक है, और उसके ऊपर जो पॉइंट मौजूद है उस बॉडी के ऊपर वो क्या है, वो सर्कुलर मोशन में है, ठीक है जी, क्लियर होगी बात की नहीं। बहुत सिंपल बातें हैं, अच्छे तरीके से आप याद करें इसको, ठीक है। इंशाल्लाह आपको जो है वो कुछ और 2-3 लेक्चर देने के बाद इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट देंगे, आपने ये तैयार करना है, दोबारा आपको नहीं पढ़ाया जाएगा क्लास में, इसलिए अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो
तो आप क्लास में ये पॉइंट नोट कर लें, वो डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।